नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त हम पानीपत अनाज मंडी से आपको लाइव दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अनाज की जो तुलाई है वो फिलहाल आढ़ती एसोसिएशन की तरफ से बंद कर दी गई है और जिसका असर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। ये दिहाड़ी मजदूरी करने वाले पल्लेदार हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। बिहार और यूपी से प्रवासी मजदूर आते हैं और यहाँ पर आकर के ये लोग भी आप देख पा रहे हैं कि काम के बंद होने से, तुलाई बंद होने से ये फिलहाल ताश खेलने पर मजबूर है। क्यों खेल रहे हो ताश आप लोग? काम वाम नहीं है? कुछ नहीं। क्यों बंद हड़ताल है। किस बात की हड़ताल है? पते नहीं हम सबके नहीं पता। कब से बंद है और कब तक रहेगी पता है कुछ? एक कल तक पता तो आज है, यह बंद है। कल होगा चालू कि नहीं होगा कोई निश्चित इसका नहीं है। अच्छा, दिक्कत हो रही है? तो दिक्कत तो है, पूरे दिक्कत है। भराई होता तो हम लोग का काम होता या फ्री में बैठे हुए हैं यहाँ। क्या करें, हम लोग आने हैं काम करने के लिए, यहाँ बैठना पड़ता। सब तो इसमें परेशान है, जमींदार से लेकर लेबर तक। क्या करेगा? तो घर से ही खाना खा रहे हो? और कि घर से नहीं खाएंगे तो यहाँ कौन खिलाएगा बताइए। यहाँ तो घर से खाना ही पड़ता है, टोटल चीज़ तो अपना खाना पड़ता है। यहाँ कोई खिलाने वाला थोड़ी है। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से हूँ क्या कहें। उम्मीद है कुछ सरकार से? सरकार क्या मदद करेगी सरकार? हाँ, अब क्या मदद करेगी सरकार? हम लोग का काम खुलेगा, काम करेंगे हम। मदद अब क्या यहाँ करेगा सरकार? आप देख पा रहे हैं कि ये प्रवासी मजदूर है जो अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन तुलाई बंद होने के कारण इनको भी यहाँ पर खाली बैठ करके ताश खेलने पड़ रहे हैं। और तस्वीरें भी हैं वो हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हालांकि जो जमींदार की फसल है वो आ भी रही है, तुलाई भी है उसकी खाली रोक दी गई है, लेकिन जो आड़ती है उनके द्वारा फसल को, जो गेहूं की फसल है उसको उतारा जरूर जा रहा है और साथ के साथ जो झराई की व्यवस्था है वो भी की जा रही है। लेकिन बस खाली अगर जो बात करें तो तुलाई रोक दी गई है। और यहाँ पर हम आपको और दूसरी तरफ भी लेके चलेंगे कि एक जमींदार है वहाँ पर खाना खा रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पानीपत अनाज मंडी से। और यहाँ पर फिलहाल जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे कि गेहूं की जो तुलाई है उसको आढ़ती एसोसिएशन की तरफ से रोका गया है। और उनकी परसों रात को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बातचीत हुई थी और कई उनके मुद्दे थे। उनका कहना था कि जो ज़मींदार अगर जो चाहे, एक ऑप्शन होना चाहिए पेमेंट करने का, कि अगर जो ज़मींदार की मर्ज़ी से, रजामंदी से वो चाहे तो जो आड़ती है आड़ती के खाते में आए, और अगर जो वो चाहे तो किसान की जो अकाउंट है उस पर जो कीमत है उनकी फसल की वो आए। ये ऑप्शनल कर देनी चाहिए सरकार को। और इसी बात को लेकर के उन्होंने सरकार से ये अपील की थी कि अगर जो 7 तारीख तक हमारी मांग वो नहीं मानती है, 7 तारीख तक का टाइम दिया था, और 7 के बाद अगर जो सरकार इस पे कुछ कार्रवाई नहीं करती है, ऐसी हमारी बातें नहीं मानती है, तो हम इसका जो विरोध करेंगे। और विरोध भी ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट करेंगे, वो विरोध इस तरह का था कि यहाँ पर जो तुलाई थी उसको बंद कर दिया गया है। किसान है, खाना खा रहे हैं, उनसे जानने। खाना आप खेत में भी खाते हैं और यहाँ पर भी आपको खाना खाना पड़ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, कहाँ से आए हो? डाडोला से जी। डाडोला? हाँ जी। कब से आए हो यहाँ पर? कल के पड़े जी। कल के हो? हाँ जी। क्या दिक्कत आ रही है? गेहूँ नहीं तोल भी आर्थिक का भी पैसा हमारे को मिलना चाहिए। अच्छा, बैंक से लोग आर्थिक कहाँ से पूरा करा, लोगों ने पैसा उठा रखा। पैसा तो आर्थिक को मिलना चाहिए ना, आर्थिक को पैसा नहीं मिलेगा, आर्थिक आगे कैसे देगा? तो आपको भी दिक्कत आएगी जब सीधे खाते में आड़ती के पैसा नहीं मिलेगा, जमींदार को मिलेगा, तो वो आपको जो पैसा है देता था। हाँ। जो दिन रात का गहना था आप लोगों का, जो अगर जो लड़की का पीलिया देना है, कुछ और भी बीमारी में कुछ कहीं भी मतलब आपको जरूरत 100 रुपये भी चाहिए होते हैं डॉक्टर के लिए भी, तो आप आड़ती के पास जाते थे और आपको दिन रात तक 12 बजे भी आप जाओगे तो मिल जाती थी पेमेंट। अब नहीं मिलती, बैंक से तो छुट्टी आज ये है वे है, नहीं मिलेगा पैसा बैंक से। 8 रुपये किसी टाइम भी लिया हो जाएगा। अच्छा, तो परेशान तो जमींदार भी है।
लाइव फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक और दूसरी तरफ भी चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि क्या पूरी मंडी की जो व्यवस्था है वो किस तरह से की गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हालांकि किसानों की जो फसल है गेहूं की, वो लगातार जो है मंडी के अंदर आ रही है और उसको उतरवाया भी जा रहा है, लेकिन उसकी तुलाई है वो फिलहाल बंद कर दी गई है आड़ती एसोसिएशन के आह्वान पर आड़तियों के द्वारा। और ये पता नहीं है फिलहाल तक भी कब तक ये बंद रहेगी। सरकार से आड़ती एसोसिएशन की तरफ से मांग की गई थी कि जो आड़ती की जो फसल की जो मतलब माफ़ कीजिएगा कि फसल की जो कीमत है वो किसानों के खाते में या फिर आड़ती के खाते में कैसे आए, वो ऑप्शनल कर देना चाहिए कि भाई ये खुद का विवेकाधिकार होना चाहिए किसान को कि वो कैसे चाहता है कि अगर जो किसान के डायरेक्ट खाते में आए या फिर आड़ती के, क्योंकि दिन रात जो है वो आड़ती से पैसे ले सकता था, लेकिन अब उसको जो किसान ने बताया कि आड़ती के द्वारा अब उनको पैसे नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर भी किसान पहुँचे हैं और इसको ये बताया जा रहा कि फसल के अंदर कुछ नमी थी जिसको लेकर के ये फसल नहीं बिक रही है। किसान आ रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दिक्कत है और क्या कर रहे हैं ये। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कर रहे हैं आप? गेहूँ मन कह रहा तुल देनी जी। अच्छा, फिर खेत में तो रखे हैं, बिजली के तार हैं, बड़ी लाइन है, उसमें आग लग जाती तो 2-3 साल आग लग जल जाते, कुछ नहीं था होता। ये का कटवाए दे बिका मंडी में जब तक मोदी आ रहा जब तक यही दिक्कत हो रही। दिक्कत है फसल बेचने में। फसल बेचने में भी कागजों में सारी दुनिया लग जाती, मतलब कागजों में धक्के खाते फिर, किसी का कागज नहीं बनते, ना प्रशासन काम कर रहा ना कोई अफसर काम कर रहा। अफसर से ही राज हो गया, अफसरों पर कोई दबाव नहीं रहा है। और मोदी का क्या बढ़िया राजा, हमारे लिए तो बढ़िया नहीं लग गया। पहले वोट दी हमने, बढ़िया राजा करके दी थी, मतलब ये बढ़िया राजा नहीं लग गया हमने। वोट देकर पछताए हैं। आप लोगों ने वोट दिया था उनको? हाँ, वोट दिया था। अच्छा, मोदी को वोट दिया था। पहले प्लान में भी इब के प्लान में मोदी को दिया था, मतलब इब के पछताना होया, भाई देना नहीं था, यह गलती हुई। इब क्यों लगा आपको कि उनको वोट नहीं देनी चाहिए थी? ये नू लगा, इब जमींदार का काम हटती बिना नहीं चलता। बच्चा बीमार हुआ है, 100 रुपये दवाई खातर भी हड़ती के ले लेते हैं। कुछ घर में सौदा सूद सपड़ा हड़ती के ले आते। जमींदार के पास पैसा तो होता ही नहीं, ना इतनी फसल में बचत है, मतलब आधे ज़्यादा लागत हो जाए। मजदूरी जमींदार के पल्ले कोई आती ना नौकरी है ना पैसा है, तो पैसे का टोटा तो रही है। पैसे के टोटे में तो यूँ पैसे नहीं देगा तो काम कैसे चलेगा? जमींदार का हड़ती बिना काम नहीं चलता। अरे ये मोदी मेटन लग रहा है। पैसे मिल रहे हैं आड़ती से आजकल आपको? हाँ, पैसे देते हैं, हड़ती देता है, पर आगे तो आने जो टाइम आएगा उसमें तो दिक्कत आएगी। अगर जो डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा आएगा तो वो आपको क्यों देगा? बाजे किसान ऐसे हैं, एकदम खाते में पैसा आ गया, उन्हें खोज देंगे, बरत देंगे, खर्च देंगे। और बाजे किसान ऐसे भी हैं, भाई सही बर्ताव करेंगे, अपने पैसे का सही काम, व्यवहार उनका ठीक, लेन देन ठीक होगा। हाँ, मतलब जो से ज़्यादा उस दिक्कत में रहेंगे ना, वो दिक्कत में रहेंगे। गरीबों के लिए ज़्यादा दिक्कत आया, अमीर के लिए दिक्कत नहीं। अमीर के लिए तो अब कब से आप यहाँ पर हैं, इसको अनाज को सुखा रहे हैं? 3 दिन से सुखा 3 दिन से। हाँ, खेत में भी मतलब आप इसकी रखवाली करते हैं? हाँ, और खेत में अनाज मंडी में भी करनी पड़ रही है? खेत में 15 दिन होते, खेत में रहते कभी आग लग जाए। अच्छा, बिजली के तार है हमारे खेत में, मतलब जो बड़ी लाइन है थर्मल में तारी, अतः उसमें तो कई बार गेहूँ जल के मारे खान के भी नहीं रहे, वो मोल लेने पड़े। जब भी ने पैसे दिए, जब मोल लिए, फिर इसके अलग अलग तारे हैं, तो कैसे काम चल लेगा? जमींदार मतलब वहीं की वहीं है, पीछे चलेगा ज़्यादा। अच्छा, और पीछे चला गया? और पीछे चलेगा। सन 77 में 130 रुपये कुंटल गेहूँ थे। हेड मास्टर की तनख्वाह 100 रुपये थी। हेड मास्टर की तनख्वाह आज इतनी हो रही कि 2 साल का अनाज 5 साल का अनाज ले लें। और जमींदार की मजदूरी बढ़ी नहीं, जमींदार लोगों का नहीं है। जमींदार की तो आंदनी 19 गुनी, और नौकर की होगी लाख रुपये तनख्वाह। 1 लाख। मतलब जमींदार तो कभी ख़त्म का ना, जमींदार तो ले इस चीज़ में फैल हो जाएगा। हरी मोदी ने और दिक्कत दे दी, वोट दी और दिक्कत भुगती। कोई भी कागज बनवा चल जा, कड़ी कागज नहीं बनता। अभी आपको जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना था, हुआ कुछ दिक्कत आई, कुछ परेशानी आई? गाँव में करवाने लगे, नहीं होया। फिर पटवारी के पास गए, नहीं होया। फिर डीसी के पास गए, डीसी ने आश्वासन दिया था, फिर भी नहीं होया। अच्छा, हाँ, तो उसी को लेकर के आपकी फसल है जो नहीं बिक पा रही है? हाँ, बिक नहीं पा रही।
तो आपको बताना चाहेंगे कि किसान परेशान है। यहाँ पर किसान की फसल जो है लगातार 3 दिन से अनाज मंडी के अंदर पड़ी है, बिक नहीं पा रही है। और मेरा फसल मेरा ब्यौरा के तहत इनको धक्के खाने पड़ रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया कि पटवारी के पास गए, कभी ऑनलाइन रजिस्टर करवाने में दिक्कत आई, पोर्टल इनका काम नहीं कर रहा है। फ़िलहाल जो लगातार परेशानियां हैं इनको वो सामना करना पड़ रहा है। और इन्होंने सरकार को भी हालांकि बोला कि भी सरकार है उसका फ़िलहाल जो कागज़ों पे ज़्यादा असर दिखने को मिल रहा है, धरातल पर इसका असर नहीं है। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। हाँ जी, अफसर से इराद हो रहा है, अफसर पे कोई दबाव नहीं सरकार का, अफसर पे कोई दबाव नहीं सरकार का। कुछ काम कराना चले जाता 50 चक्कर मारेगा, काम नहीं बनेगा। मतलब पहले जैसा रिश्वत पहले भी थी, जब रिश्वत ऐसी थी भाई 100-200 रुपये देगा काम करा लेते, अब धक्के खाते रहो, रिश्वत भी लेते, धक्के खाते रहो, फिर आदमी क्या करेगा जब 20-30 मतलब 200 रुपये रिश्वत देगा काम हो जाएगा। 4 दिन धक्के अगर जो ना खाने पड़े, महीना धक्के खा ले, उसमें 5000 रुपये ला दे घूमन में, कागज फिर भी नहीं बन रहे, फिर आदमी उस तो मजबूर है। कहाँ से, कौन सा गाँव आपका, क्या नाम है? सुताना गाँव है, सुताना गांव से है। और इन्होंने बताया कि लगातार जो ऐसी समस्याएं हैं वो सामने आ रही हैं फसल को बेचने के लेकर के। और जो अफसरशाही है, बताया जा रहा है इनके द्वारा कि अफसरशाही हावी है और लगातार बगैर रिश्वत के, ये बता रहे हैं कि बगैर रिश्वत के काम नहीं करता है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।